चलिए, तो अब हम लोग पढ़ेंगे आइडिया एंड द सोल। तो दो वर्ड है, दोनों को अलग अलग करके पढ़ते हैं, ठीक है। बहुत डीप मीनिंग है, याद रखिए। यह सेक्शन पढ़ने के बाद बहुत इनलाइटेंड फील होगा आपको, ठीक है। कल अनमोल ने बोला कि सर वो करो, तो इंग्लिश को थोड़ा डाउन करो। ठीक है, तो आई फील लाइक ओके फाइन। बहुत टाइम क्या होता है ना, देखो मार्केट बड़ा ही रूथलेस है, अब कैसे वर्क करता है पता नहीं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम इफ यू स्पीक इन हिंदी, पीपल वुड अंडरस्टैंड दैट सर को इंग्लिश बोलना ही नहीं आता है ना, तो हिंदी बोल रहे हैं किसी तरह, ऐसा समझ लेता है। तो आप लोग तो हमारे स्टूडेंट मान लीजिए रहे पहले, तो आप समझते हैं। जो नए स्टूडेंट है उनके लिए थोड़ा टफ हो जाता है ये। इट बिकम लिटिल डिफिकल्ट फॉर देम टू एब्जॉर्व द फैक्ट दैट आई कुड स्पीक इन इंग्लिश। ओके, फिर जजमेंटल हो जाएंगे। ओके, तो ये है, कोई नहीं, अपन हिंदी इंग्लिश मिक्स करके कोशिश करते हैं, फाइन। चलो, लेट्स मूव टू द कॉन्सेप्ट ऑफ आइडिया एंड सोल। ओके, तो लेट्स फर्स्ट टेक वन कॉन्सेप्ट एट ए टाइम। आइडिया का कॉन्सेप्ट बताते हैं, फाइन। तो ही सेड देयर आर टू वर्ल्ड्स। ओके, पहले मैं आपको एक दो चीज बता देता हूं, फिर आपको मिक्स कर देंगे हम सब चीज को, ठीक है। बोला कि देयर आर टू वर्ल्ड्स। क्या है? टू वर्ल्ड्स, दो दुनिया है, ठीक है। कौन सा दो दुनिया है? तो एक दुनिया है जिसको हम लोग बोलते हैं मटेरियल वर्ल्ड, मटेरियल वर्ल्ड। दूसरा दुनिया कौन सा बेटा? स्पिरिचुअल वर्ल्ड, स्पिरिचुअल वर्ल्ड। ऑलराइट, फर्स्ट इज मटेरियल वर्ल्ड, अदर वन इज spiritual world. When I say material world, what does this mean? Material मतलब मैटर, मैटर मतलब जो चीज को आप टच कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने ये बोर्ड है अपना, तो बोर्ड को टच कर सकते हैं। ये है स्टाइलस पेन है, तो इसको मैं टच कर सकता हूं कि नहीं, फील कर सकता हूं कि नहीं, है कि नहीं। तो मैटर मतलब जो चीज आप टच कर सकते हो, फाइन। तो मटेरियल मतलब वर्ल्ड मतलब वो चीज जो कि आपको दिख रहा है ऐसे सामने, फाइन। मटेरियल जो टच किया जा सकता है। और एक होता है जो हमारे अगल बगल दिखता है। एक वर्ल्ड होता है स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल वर्ल्ड मतलब स्पिरिट का वर्ल्ड। द वन थिंग दैट यू कैन नॉट सी, यू कैन ओनली फील इट। दैट इज समथिंग टू बी फेल्ट, दैट इज नॉट समथिंग टू बी टच्ड। यू कैनॉट टच द स्पिरिट। तो स्पिरिट का वर्ल्ड है वो, ठीक है। ओके, ऑलराइट। चलो, तो अब स्पिरिचुअल वर्ल्ड जो है और मटेरियल वर्ल्ड है, फाइन। ह्यूमन बीइंग के इनफैक्ट पर्सनालिटी में भी दो पार्ट होता है, एक ये पार्ट होता है, एक ये पार्ट होता है। आई हैव टॉट यू इन एथिक्स, ऑलराइट। चलो, तो बोला कि दिस वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू प्लेटो इज द वर्ल्ड दैट इज परमानेंट। ये जो वर्ल्ड है वो एक परमानेंट वर्ल्ड है। परमानेंट मीन्स इट इज नॉट चेंजिंग। ये चेंज नहीं होता है, परिवर्तन नहीं होता, इट नेवर चेंज। परमानेंट वर्ल्ड है, ठीक है। ये जो वर्ल्ड है वो परफेक्ट वर्ल्ड है, ठीक है। तो ये वर्ल्ड कैसा है भाई? तो ये बोलता है ये जो मटेरियल वर्ल्ड है ये नॉन परमानेंट वर्ल्ड है, ठीक है। इट इज एवर चेंजिंग।
ये चेंज होते रहता है, इसमें कुछ भी चीज परमानेंट नहीं है। नथिंग इज आइडियल, एवरीथिंग कीप्स चेंजिंग। आज मैं हूं, मैं मर गया, मैटर है ना, मेरा बॉडी टच कर लो, मेरा मुंह टच कर सकते हो, गाल टच कर सकते हो, हाथ टच कर सकते हो, मैटर। मर गया मैं क्या बन जाऊंगा? मेरे में जितना भी है चीज वो सब क्या हो जाएगा? जमीन में चला जाएगा फाइनली। पेड़ है तो पेड़ जो है कल के डेट में जब मर जाएगा तो इट विल बिकम मैन्योर, फर्टिलाइजर बन जाएगा वो। तो व्हाट इज द रियलिटी ऑफ मी? अगर फिजिकल रियलिटी की बात करते हो, मेरा क्या रियलिटी है? मैं तो अब मैन्योर के लिए मैं बना था, या फिर मैं इंसान के लिए बना था? इंसान के लिए बना तो परमानेंट होना चाहिए ना, तो मैन्योर बन गया। ट्री का रियलिटी क्या है? ट्री का रियलिटी तुम्हारा लोगों को जो ऑक्सीजन देने का रियलिटी है, लोगों को ठंडा पहुंचाने के लिए रियलिटी है, एक शैडो में आप रहते हैं, अच्छा लगता है, या मैन्योर बनने का रियलिटी है उसका? व्हाट इज द ट्रू रियलिटी? नो वन नोज। सो हर चीज, हिमालय आज इतना बड़ा, सबसे बड़ा माउंटेन है, उससे बड़ा माउंटेन, 1.5 गुना बड़ा माउंटेन अरावली था। अरावली यहीं पे आगे जाओगे ना, राजस्थान में जो छोटे छोटे टूटे टूटे पहाड़ दिखते हैं ना, 2000 अरावलीज। मटेरियल था ना वो, इससे भी बड़ा था। आज देखो टूट टूट के एकदम जीरो बन गया, ग्राउंड जीरो, पेनी प्लेन बन गया। समझ रहे हैं? तो नथिंग इज देयर। तो इस वर्ल्ड में जो भी चीज एवर चेंजिंग है, नथिंग इज परमानेंट। तो यहां पे जो चीज दिखता है, ठीक है, वो क्या है? ही सिंपली सेज इट इज द शैडो ऑफ आइडिया। शैडो ऑफ आइडिया, ठीक है। और ये जो आइडिया और सोल का बात करते हैं ना जब हम, वो क्या है? वो इस वर्ल्ड के बारे में बात करते हो, परफेक्ट वर्ल्ड के बारे में। ये जो ट्रू रियलिटी जिसको बोलते हैं ना, वो यहां पे दिखता है, यहां पे नहीं दिखता है। मेरा ट्रू रियलिटी क्या है कुछ पता ही नहीं है। मटेरियल वर्ल्ड में अगर जाके देखो तो पेड़ का ट्रू रियलिटी क्या है? जो पक्षी है, फिश है, क्या ट्रू रियलिटी उनका? मन्योर बन जाते, किसी और का फूड बन जाते हैं वो। तो इसको बोला कि एवर चेंजिंग वर्ल्ड है, ये शैडो ऑफ आइडिया है। रियलिटी का वो जो दिखता है वो शैडो है, और ये रियल है बोलता है। ध्यान सुनो, क्वेश्चन पुट अप मत करना, नहीं तो नहीं आएगा समझ में। फाइन, तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं। सो ही वॉज इन द क्वेस्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग द आइडियल स्टेट, उसको समझना था। आइडियल स्टेट क्या है? तो आइडियल स्टेट समझने से पहले कि यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज आइडियल। आइडियल होता क्या है? और इसको समझने के लिए व्हाट इज आइडियल, व्हाट इज आइडिया समझना होगा। आइडिया क्या होता है इसको समझना होगा, ठीक है। फोकस फोकस, इधर उधर की बात नहीं करना, सोचना मत। तो आइडिया को इसने क्या बोला कि इधर बोला कि ये जो है ना, ये क्या है? आइडिया इस जगह पे लोकेटेड है, वो कहता है आइडिया इज परफेक्ट। वट एवर यू सी इन द फिजिकल वर्ल्ड, मटेरियल वर्ल्ड में जो भी हमें दिखता है, इट इज नॉट आइडियल, इट इज नॉट परफेक्ट, इट इज एवर चेंजिंग, इट इज ओनली द शैडो ऑफ आइडिया, ठीक है। तो बोल आइडिया को क्या बोला उसने? आएंगे फिर से। आइडिया क्या बोला उसने? ये बोला कि ये परफेक्ट रियलिटी है। आइडिया इज परफेक्ट रियलिटी, ठीक है। आइडिया इज द परफेक्ट रियलिटी, ठीक है, विच बिलोंग टू द वर्ल्ड ऑफ
परमानेंस, इस वर्ल्ड का बात करता है। ठीक है, चलो इतना तक तो हम समझ गए। ठीक है, तो अब एक आदमी आया, बोला यार प्लेटो क्या क्या कह रहे हो तुम यार, बड़ा मतलब क्या मतलब है रियलिटी शैडो, कुछ समझ में नहीं आ रहा अपने को, व्हाट इज दिस। तो दो चीज पूछा इसने, ओके दो चीज इसने पूछा, वाई शुड वी अंडरस्टैंड रियलिटी। क्यों समझे हम, बोला। और दूसरा, अगर तुम बोलते हो तो अगर इतना ही समझना है कि हाउ डू वी अंडरस्टैंड द रियलिटी, क्यों समझे हम, और अगर समझना इतना ही जरूरी है तो भाई साहब कैसे समझे। दिस क्वेश्चन वॉज पुट अप टू प्लेटो। तो बोला कि बेटा तुम्हें समझना इसीलिए जरूरी है कि इग्नोरेंस जो है उससे तुमको, टू रिमूव इग्नोरेंस तुम्हें समझना जरूरी है। ठीक है, टू रिमूव इग्नोरेंस यू हैव टू अंडरस्टैंड द रियलिटी। ठीक है, फिर बोला ओके ठीक है, इग्नोरेंस हमको मन तो बाहर है आने का। तो बोला कैसे, डायलेक्टिज्म मेथड, डायलेक्टिक मेथड करना पड़ेगा। ठीक है, तो डायलेक्टिज्म का पर्पस क्या है कि आपने कुछ बोला मैंने कुछ बोला, आपने कुछ बोला मैंने कुछ बोला, मतलब कि कहीं ना कहीं नॉलेज से लेना देना है। इट हैज टू डू विथ नॉलेज। तो इसीलिए यहां पे कहता है वो कि नॉलेज जो है, वो नहीं कहता है, सोक्रेटिस ही कहा था, नॉलेज इज वर्च्यू, नॉलेज इज वर्च्यू। जब ज्ञान आएगा तो तेरा इग्नोरेंस खत्म होगा। दैट्स व्हाई नॉलेज इज वर्च्यू। इग्नोरेंस खत्म होगा तभी तुम रियलिटी को समझ पाओगे। ठीक है, अब इन सबको डेमोस्ट्रेट करने के लिए उन्होंने एक केव का एग्जाम्पल लिया, एलिगोरी ऑफ द केव कहते हैं। अब इसको समझो। केव, ठीक है, मान लो कुछ लोग एक केव में हैं, उन्होंने कहा, इसको ध्यान समझो। ओके, एलिगोरी ऑफ द केव। फाइन, इसको समझो। बोले मान लो कुछ लोग, देर आर सम पीपल हु आर देयर इन द केव, दे हैव नॉट सीन द वर्ल्ड आउटसाइड द केव। बाहर का जो वर्ल्ड है ना, उसने देखा ही नहीं था कभी। दे हैव नेवर सीन इट। थ्रू आउट देयर लाइफ they have been under in the cave from their birth to the present moment. They have not gone outside, they have been living in the cave. ठीक है, तो रुको, ओके। अब
बाहर निकला ही नहीं कभी। ये एक होल है जहां से बाहर से क्या आता है, सनलाइट। ठीक है, सनलाइट आता है तो कभी आपने देखा होगा शैडो कैसे बनता है। अगर मैं हाथ को ऐसे कर दूं, ठीक है, पीछे बैकग्राउंड व्हाइट कर दूं और इधर से सिर्फ एक रे ऑफ लाइट ये करूं तो आपको दिखेगा ये फॉक्स टाइप। तो कभी इधर से कुछ भी गुजरता था तो इधर इंप्रेशन पड़ता था, यहां पे क्या है, शैडो बनेगा कि नहीं, इधर से कुछ भी जाएगा उसका शैडो बनेगा। ठीक है, कोई और आदमी मान लो इधर से गुजर गया, उसका शैडो पड़ेगा, वो डिफरेंट टाइप दिखेगा। किसी ने हाथ ऐसे किया, वो दिख गया यहां पे शेर टाइप, फॉक्स टाइप। तो यहां पे जो शैडो पड़ रहा था इस एक छोटा सा होल से, वो ये लोग देखते थे, वो ये लोग देखते हैं और देख के खुश हो जाते थे कि ओ आज ये दिखा, आज वो दिखा, एंड दे हैव मेड अप देयर माइंड कि यही है जो अंदर दिख रहा है केव के अंदर। इन लोगों को वही चीज रियल लगता था, उसी चीज को उन्होंने सोचा दिस इज द अल्टीमेट रियलिटी। जो भी इधर से छाया आता था उसको वो रियल मानता था। एक दिन मान लो ये बंदा बाहर निकल गया इधर से, किसी तरह से जिद्दोजहद, बड़ा ही वास्को डगामा टाइप आदमी या कोलंबस टाइप आदमी होगा, एंड समहाउ उससे निकल गया बाहर पूरा किसी तरह, बैटमैन होगा मे बी, पता नहीं। ठीक है, निकल गया। अब जब बाहर दिखा लगा ओ माय गॉड, अलग ही दुनिया है ये तो। पेड़, नदी, जो नदी का सुनाई पड़ता था आवाज, उसको वो लोग कुछ और समझता था। पेड़ का शैडो जो दिखता था कुछ और समझता था। सुबह का जो थोड़ा रोशनी आता था उसको कुछ और समझता था। दोपहर में जो अलग तरह का रोशनी आता था उसको अलग समझता था। बाहर निकला, देखा पेड़, पहाड़, नदी, पीपल, सो मेनी थिंग्स। वापस आया, बताया इन लोगों को कि देखो भाई बाहर तो तुम जो सोच रहे हो सब गलत है, बाहर तो असली है, ओरिजिनल चीज तो बाहर है। ओरिजिनल तो बाहर है, ये तो तुमको गलत सोचे हो। वो जो आवाज सुन के डर जाते थे वो तो बढ़िया है, वो तो सूदिंग एयर है। रात में जो तुम यहां पे देख के कोई चीज डर जाते थे, सोचते थे कि भूत है, वो तो डियर है। रात का अंधेरे में जब कभी आवाज होता था, लाइटनिंग होती थी, जिसको तुम समझते हो थे कि भूत है, वो तो थंडर स्टॉर्म है। बाहर जाके वो देखा तो बताया। इन लोगों ने बोला कि बेटा तुम हमको चरा रहे हो, इतना दिन से यही एक्सपीरियंस कर रहा हूं मैं, 60 साल हो गया, पीटो इसको। ये तो सच बता रहा था, लेकिन आपने जो भी अपने इर्द गिर्द जो साम्राज्य बनाया था, एक पूरा दिमाग में लेके चला था, ये चीज ऐसा ही होता है, ये ऐसा ही दिखता है, वो वैसा ही होता है, उसी को आपका बिलीफ सिस्टम को ही क्वेश्चन कर रहा है कोई। दे आर क्वेश्चनिंग योर बिलीफ सिस्टम। एंटायर जो आपने अभी तक समझा है, ये वही चीज को क्वेश्चन कर दे रहा है। तो यही चीज प्लेटो कहता है कि दुनिया वालों, द पीपल और द डेनिजन्स ऑफ दिस वर्ल्ड, लिसन टू दिस, व्हाट यू थिंक, व्हाट यू सी। तुम्हें जो दुनिया दिख रहा है, तुम इस जो केव के अंदर वाले तरफ से देख रहे हो, रियलिटी तो तेरे को पता ही नहीं है। यू डोंट नो रियलिटी, कोई आइडिया नहीं है तुम्हें रियलिटी क्या है। सेम हम लोग जो है इसके अंदर हैं, बंद हैं।
हमें जो दिखता है उसी चीज को हम मान लेते हैं सच्चाई है। यही पे कहता है वो प्लेटो, रियलिटी इज द शैडो ऑफ आइडियाज। ये शैडो है जो यहां दिख रहा है, जो हमें दिख रहा है, जिसको हम रियल समझ रहे हैं, वो रियल सचमुच में नहीं है, वो बस एकमात्र परछाई है, शैडो है किसका? आइडिया का। रियलिटी तो अलग है, बाहर है, बोला। ठीक है, इग्नोरेंस को दूर करने की कोशिश कर रहा है, आइडिया के बारे में बता रहा है वो। ठीक है, कम आउट ऑफ इट कहता है। तो फिर उससे पूछा कि बात तो आपने सही बोला प्लेटो साहब, यू हैव स्पोकन द ट्रूथ, आई लाइक दिस आइडिया, इट कुड बी अ पॉसिबिलिटी, बट हाउ डू वी नो दैट? हाउ टू नो द रियलिटी? बोला नॉलेज। बोला हाउ? तो इसी पर से यहां पे एक जो उन्होंने आइडिया दिया, सोल का आइडिया, किस तरह का सोल जो है ट्रू रियलिटी को समझ पाएगा, इसके बारे में बात की है। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे सोल का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो हमने क्या बोला? हमने आपको बोला कि प्लेटो चाहता था कि आइडियल स्टेट बनाए। आइडियल स्टेट के लिए व्हाट इज आइडिया, ये तो समझना पड़ेगा, आइडिया है क्या। ठीक है, तो वही चीज आइडिया को समझने के क्रम में उन्होंने ये सोचा कि यस देयर आर टू वर्ल्ड, वर्ल्ड ऑफ परमानेंस एंड वर्ल्ड ऑफ नॉन परमानेंस। आइडिया बिलोंग टू द वर्ल्ड ऑफ परमानेंस, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में बिलोंग करता वो। और मटेरियल वर्ल्ड क्या है? मटेरियल वर्ल्ड कुछ भी नहीं है, मटेरियल वर्ल्ड इज शैडो ऑफ आइडिया। एग्जाम्पल एलिगोरी ऑफ द केव में बताया वो, हम मटेरियल वर्ल्ड जो भी दुनिया में दिख रहा है वो आपको, वो बस परछाई दिख रहा है, सच्चाई नहीं दिख रहा है। सच्चाई अगर जानना है, रियलिटी अगर जानना है आपको, तो आपको नॉलेज पे फोकस करना पड़ेगा। थीसिस, एंटीथीसिस, सिंथेसिस करते करते आप ट्रू नॉलेज पे पहुंच जाओ। जिस दिन ट्रू नॉलेज पहुंच जाओगे उस दिन रियलिटी समझ जाओगे। अब वो ये भी कहता है इसके बाद कि सब, नॉट एवरीवन इज कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग द ट्रू नॉलेज, only handful of soul are able to understand the true knowledge। समझ गए? अब वो हैंडफुल है जो आदमी है जो समझ सकता है, जो पूरा रियलिटी को एकदम परफेक्ट वे में समझ सकता है। उस चीज को समझने के लिए हमको सोल का कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। यहां तक समझ में आया नहीं आया ये बता दे। बोलो। सही से बताओ, झूठ क्यों बताओगे? चलिए आप लोग को आ गया समझ में, गुड। हाँ मोहित सही बात है, चलो अनमोल को भी आ गया, गुड। तो लिख लो, इसको लिख लो। प्लेटो कॉन्सेप्ट ऑफ आइडिया,